चलो जल्दी से बता दो अब रैंक 1 किसका है 2022 में। तो रैंक किस चीज़ का ये तो पूछोगे ना तुम लोग, कि सीधा बता दोगे कि भाई रैंक 1 इसका है, रमेश का है, सुरेश का है। किस चीज़ का, किसका रैंक? आईआईटी का रैंक या फिर तुम्हारा जॉब का रैंक? किस चीज़ का रैंक मैं पूछ रहा हूँ, तो पूछोगे ना। तो फुटबॉल का चलो बताओ, तो तुम बोल दोगे कि अर्जेंटीना का है। तो तुम्हें पता ही नहीं है, अर्जेंटीना जीता नो डाउट, डिस्पाइट द रैंक 1 इज ब्राज़ील, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील अभी भी रैंक 1 होल्डर है। तुमको ये पता ही नहीं है, तो तुम जब प्रेजेंट का भी नहीं जान पा रहे हो तो तुम पास्ट का कैसे जानोगे कि क्या हुआ था 1950 में। हम लोगों के पास ट्रेडिशनल फुटबॉल बूट नहीं था, क्यों नहीं था पता है? उसके कारण हम लोगों को फीफा जो वो उन लोगों ने हम लोगों को बैन कर दिया, बोला कि नहीं नहीं खेलो, नंगे पाँव नहीं खेलना है। हम लोग बेयर फुट जो है ना खेल रहे थे, बैन कर दिया। पता है रैंक 1 नहीं पता है तुम्हें? तो ये सब चीज़ें कैसे पता है? क्यों हम लोग नंगे पैर थे उस समय? क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो हम लोगों को अपने से ज़्यादा हमारी चिंता उन्हें है। समाज सेवी लोग जो बोलते हैं कि हम आपका रास्ता बनवा देंगे, आपको घर बनवा देंगे, आपका चापाकल सही हो जाएगा, नल वगैरह सब सही चलने लगे, हमको वोट दीजिए आप, हम आपके बहुत भावी उम्मीदवार हैं, आपको हम अच्छा से अच्छा करके देंगे, अपना मुहर हमको दीजिए, अपना जो वोट है हमको दीजिए। तो समाज से भी जब ज़्यादा हो जाता है तो उस देश में ऐसे ही नंगे पाँव खेलना पड़ता है और बैन का सामना करना पड़ता है, जो कि भारत ने किया। और हम लोगों को ये पता ही नहीं है कितना टीम आया था फीफा में, कितना टीम क्वालिफाई किया, बताओ। जब तुम गलती करते हो तो मम्मी क्या बोलती है तुमको कि आज तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी मैं। सही सही बता, तूने रिया को क्यों परेशान किया? और किया तो किया, रिया को ही क्यों किया? तो 32 टीमें थी फीफा में, ये टूर्नामेंट जो हुआ था 32 सदस्यीय नेशनल टीम आए थे इसमें। और इस नेशनल सदस्य टीम का जो स्क्वाड बनाया गया, इस स्क्वाड में कितने टीम नहीं कितने प्लेयर्स, नेशनल टीम के स्क्वाड में कितने प्लेयर्स? चलो आज ये सब जानकारी लो यार। अर्जेंटीना का तो वेट एंड हो गया फीफा वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन हम लोगों का अभी भी एक ऐसा सेक्शन है जो अभी तक इंतजार ही कर रहा है। वहाँ अर्जेंटीना बीट किया फ्रांस को, बहुत ही ड्रामेटिक जो एक फाइट चला था 120 मिनट का, 3-3 से दोनों टीमें बराबरी पर थी। फिर भी अर्जेंटीना ने शूट आउट, हम लोगों के यहाँ सिर्फ शूट आउट होता है लोखंड वाला, शूट आउट मिर्ज़ापुर, वहाँ शूट आउट हो गया भाई, अर्जेंटीना जीत गया उसमें। और जीत का अहमियत तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? पता है $42 मिलियन कितना होता है? वित्त मंत्रालय में जाकर पूछो, उन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हाउ मेनी डिजिट इन $42 मिलियन। और रनर अप जो था उसको भी कम नहीं है, $30 मिलियन। मतलब समझ लो कि भारत के रुपए के अनुसार 350 करोड़ जीतने वाले को और 250 करोड़ उप विजेता टीम को। तो ये इतना बड़ा एक रिवार्ड दिया गया, हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग बस यही चीज़ों में रह जाएंगे कि अरे यार वो लड़की पूछ रही थी कि सुना है तुम्हारा उससे पैचअप हो गया, उसका तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कब कर रहे हो? युवा यही फिरार में है, वो बस कुछ उनको समझ नहीं रहा कि करना क्या है देश के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है फीफा का। बस हम लोग वो क्रिकेट तक ही सीमित रह गए। इंडिया थिंकिंग अप टू क्रिकेट, दिस इज टू मच लेट टू ओपन द मेन गेट। थिंकिंग अप टू क्रिकेट, इट्स टू लेट टू बियॉन्ड गोइंग फर्दर एनी गेट। वी हैव टू ओपन मेनी गेट्स। एक गेट रहे अगर इमरजेंसी में दिक्कत हो जाएगी, आपके घर में अगर एक गेट रहेगा निकास एग्जिट तो दिक्कत होगा इमरजेंसी में, इसलिए 2 गेट 3 गेट रहने से आपको सहूलियत है। तो हम लोगों को फ़ायदा कब होगा? इमरजेंसी के समय। इसलिए 2-3 गेट हम लोगों को खोलना पड़ेगा। क्रिकेट ही नहीं, कबड्डी में उड़ीसा ने झंडा गाड़ दिया, हमारे फीफा में ये हमारा तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग को हमारा बनाना पड़ेगा। जिस तरह से अर्जेंटीना ने बहुत ही एक अच्छा जीत, जो एक ड्रामेटिक विन ओवर फ्रांस किया है, इसके लिए हम लोग को यह समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कितना ज़रूरी है फीफा और इसका जो ट्रॉफ़ी है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचते हैं, ये कुछ सेलिब्रिटी लोग इन लोगों को क्या डाइवर्ट कर देते हैं, वो गर्लफ्रेंड को ले लेंगे, बोलेंगे यही मेरी ट्रॉफ़ी है। तो फिर हमारे युवा भटक जाते हैं कि अच्छा गर्लफ्रेंड ही क्या है, ट्रॉफ़ी है, फीफा गया भाड़ में।
तो वो जैसे अब हम लोग के यहाँ कॉन्सेप्ट जो है ना स्टीरियोटाइप है। अगर जैसे बोल दिया कुछ, मतलब फीफा को बहुत लाइटली लिया जा रहा है यार भारत में, क्योंकि वो लोग शराब पी कर आ रहा है, दारू पी कर आ रहा है, तो फिर बोल रहा है ये फीफा कर आया है, तो फीफा उससे रिलेट कर दिया, बोल दिया फीफा वैल्यू नहीं मिल ही नहीं रहा है, वो वेट उसका गिर गया है भारत में। इसके कारण अभी तक युवा जो उन लोगों को 3 और 5 साल की आयु से मेसी ने ऐसे ही महानतम वो फुटबॉलर नहीं बने जो मैजिक उनके पास है। मैग्नेट की तरह वो फुटबॉल को अपने लेग्स के अराउंड रखते हैं, वो कंट्रोल जो है बॉल के ऊपर, ये ऐसे ही नहीं आया मेसी को। मेसी काफ़ी मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका वो फ़ायदा उसको मिला। हम लोगों को क्या मेहनत परिश्रम, हम लोग जो मेहनत की है गर्लफ्रेंड पटाने में, तो बस उसका परिणाम क्या होगा, धोखा। यही है ना जी। तो हम लोगों को ध्यान भटकना नहीं है, हम लोगों को मेन जो हम लोगों का जो एम है, गोल है, वो एकदम फोकस होना चाहिए। यार मैक्सिको कौन सा कंट्री है? कोस्टा रिका जानते हो? ट्यूनीशिया, मोरक्को एक पंजाब के बराबर है। पंजाब थोड़ा सा अपना पराठा और लोग खा ले थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फूल जाए तो मोरक्को के बराबर हो जाएगा। ट्यूनीशिया क्या है यार, दिल्ली, अपना दिल्ली, वो लोग खेल रहा है फीफा ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। बताओ हम लोगों के यहाँ कितने बड़े बड़े स्टेट पूरा मिला दिया जाए, फीफा 1/4 है, समझ लो। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अरे आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, वो देखिए क्या ग्लैमरस है, उन लोगों को ग्लैमर दिखता है वो शील्ड में, ट्रॉफी में। तो फिर वही डाइवर्जन हो जाता है कि हम लोग किसी गलत आदमी को फॉलो करते रहते हैं, और उस गलत आदमी ने जब हम लोगों को एक डायरेक्शन दे दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, ट्रॉफी है उसके पास, तो सबको ये ट्रॉफी मतलब समझ लो। लेकिन वो रियलिटी में ऑन ग्राउंड जब जान ले कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वाड को कितना ज़्यादा इसमें रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड से बड़ा बात है जो एक सम्मान होना चाहिए कि इतने बड़े आप पॉपुलस कंट्री में रहकर भी आप फीफा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा कम है ना, एजुकेशन स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। यहाँ पर तुम बोल दो कि भाई सॉकर देखे हो, तो वो लोग बस शौक हो जाएंगे, ये सॉकर अभी मत दो यार, अभी मुझे बर्थडे पार्टी एंजॉय करना है। वो सॉकर जाने नहीं रहे, फुटबॉल ही है कॉन्सेप्ट। और फुटबॉल भी वो बेयरफुट के कारण हम लोगों ने अपने दिल पर ले लिया कि नहीं, हम लोग को इतना बड़ा देश अपमान कैसे कर दिया फीफा ने, क्यों हम लोग को बैन किया, नंगे पैर खेल रहे थे। तो हम लोग आत्मसम्मान वाले लोग हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को दिल पर लगा बात, तो हम फीफा को लात मार दिए। उसने एक्चुअली हमें नहीं, बल्कि हमने उन्हें किक ऑफ कर दिया। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड एजुकेशन। अगर मान लो कतर जिस तरह से हराया अर्जेंटीना को, तो अर्जेंटीना अगर मान लेता है अपने आप को कि हम लोगों को हरा दिया, अब हम लोग नहीं यहाँ से उठ पाएंगे, तो क्या आज शील्ड उठा पाता, ये ट्रॉफी उसके नाम हो पाता? वन मैन आर्मी एम्बापे और लियोन मेसी, इन दोनों ने दिखाया किस तरह से आप संघर्ष करके अपने डायरेक्शन से पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को यह समझना चाहिए, कतर ने भले ही अर्जेंटीना को शुरुआती मैच में टूर्नामेंट के लीग में वो हराया, उसको रोल्स रॉयस भी मिला, और ये सब मिलने के बाद वहाँ पर देखो कितना इंपॉर्टेंस होता है सभी को रोल्स रॉयस। यार यहाँ एक विधायक एमएलसी नहीं पहुँचता है। जब एक दिन मैं भी देख रहा था फीफा, वो भारत खेल रहा था, पता है, तो उसमें था FC गोवा और मुंबई सिटी FC, सब नाम भी देखो। तो तुम जब नाम रख दिए ऐसा ऊट पटंग का, अब IPL है, अब उसको कर दिए GPL, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, उल्टा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो फिर वो वैल्यू उसको मिलेगा क्या? GPL को, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, IPL वाला समझ लिया उसको तुम, तो वो है तो नहीं ना। तुमने नाम रख दिया मैनचेस्टर सिटी से मुंबई सिटी FC गोवा, या नाम रखना है वो रखो बार्सिलोना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही अनएजुकेशन। देखो मैं बोल रहा था एक टीम है सॉकर में, बार्सिलोना, मान ही नहीं रहा। रियल में तुम मैड हो गया, वो विश्वास